गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? नारद जी ने कहा कि जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो पहले से ही अमर होगा। चौपाई का अर्थ ये निकलता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी ने हस्तरेखा देखकर क्या कहा राजा सिलनिधि से कि सुनो राजन, जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। पलट दिए बिल्कुल, बुद्धि बदल गई परमात्मा की कृपा से। चौपाई वही है, जो यही बरई अमर सोई होई, वो पहले से ही अमर होगा। लेकिन देवऋषि ने कह दिया कि जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि लो हम ही विवाह कर लें, इसे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। कहे पूरा जीवन व्यतीत हो गया अकेले रहते रहते, भोजन बनाते बनाते, तो ये कन्या बहुत सुंदर है और राजा हमको मानते भी बहुत हैं, तो मैं इसके साथ कर लूं। लेकिन हम वृद्ध भी हो गए हैं और हमारा स्वरूप अच्छा नहीं है, तो इसका स्वयंवर होगा और स्वयंवर में कन्या उसी का चयन करती है जो उसको अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो वहां से तुरंत ही नारद जी निकले और सोच रहे क्या करूं, सुंदरता कैसे मिले, विचार कर रहे थे। फिर कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा हेतु भगवान से कोई और नहीं हो सकता, हमारे नारायण ही सबसे बड़े हितैषी हैं। उन्हीं से जाके मिलूं, उन्हीं से कहूं तो हमारा स्वरूप सुंदर बना देंगे, क्योंकि वो सरकार सर्वसमर्थ है। उस वक्त तुरंत ही नारद जी चलने का विचार करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु मार्ग में प्रकट हो गए और कहने लगे बताइए क्या चाहिए। नारद जी के मन में भाव आया था कि हरिसन मांगो सुंदरताई, वही हमारे हितैषी हैं। तब तक भगवान प्रकट हो गए। अब कहने लगे कि प्रभु हमको अपना स्वरूप उधार दे दो। कहने लगे कि मेरा हरि रूप दे दो, मेरा स्वरूप हरि जैसा बना दो, अपने जैसा। देखो हरि माने एक हो गया भगवान, एक हरि माने बंदर भी होता है। मुझको हरि रूप दे दीजिए। तो भगवान उनको बंदर का रूप बना दिए। लेकिन बंदर का रूप कब बनाए हैं? नारद जी पहले कहें कि आप हमको हरि रूप दीजिए, फिर कहते हैं चलने के पहले कि हे प्रभु कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा,